Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था, लेकिन ट्रेडिंग करना बिल्कुल आसान था नहीं। एक तो जब शुरुआत की थी तो ट्रेडर्स थे नर्वस, क्योंकि डराने वाली खबरें थी। नैस्डैक में भारी भरकम बिकवाली देखी थी। वहां पर खबर यह थी कि फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा प्लेटफॉर्म्स, उसका शेयर 26% उड़ गया। और सोशल मीडिया स्टॉक्स में अमेरिकन मार्केट्स में बहुत ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। ऊपर से बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरें बढ़ा दी, तो डरने वाली बात थी। शुरुआती कांपते कांपते की, लेकिन बाजार एक दायरे में फंस गया। आज निफ्टी पे जो रेंज आई आज, उसमें भी बहुत शार्प मूवमेंट्स देखने को मिल रही थी। उस लिहाज से आज कोई भी एग्रेसिव पोजीशंस बाजार पे बनाने को तैयार था नहीं। अल्टीमेटली ऑप्शंस राइटर्स का दिन था, यानी कि डेरिवेटिव मार्केट में जो ऑप्शंस बेच कर चलते हैं उनकी हुई है कमाई। निफ्टी आज 43 अंक गिरकर बंद हुआ है 17,516 के लेवल पे। आज के दिन का लो है 17,462 और हाई है 17,617। निफ्टी बैंक 220 अंक कमजोर होता हुआ नजर आया, और यहां पर हम पिछले कुछ दिनों में जो स्ट्रेंथ आती नजर आ रही थी वो निफ्टी बैंक में नहीं आ रही है, और ये निफ्टी के मुकाबले आज अंडर परफॉर्म कर रहा था। सेंसेक्स में 143 अंकों की गिरावट देखने को मिली। आप देख रहे हैं मार्केट रीकैप, लेकिन आपको ये बता दें कि बिज तक ऐप यूजर्स के लिए 5 पैसा लेकर आया एक स्पेशल ऑफर। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। तो देर मत कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी यानी कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए 5 पैसा ऐप के जरिए। एडवांस डिक्लाइंस भी देखेंगे निफ्टी पे, तो 34 कंपनियां लाल निशान में बंद हुई हैं, 16 कंपनियों में तेजी देखने को मिली है, और निफ्टी बैंक में 11 शेयर्स में बिकवाली और मात्र एक शेयर HDFC बैंक वो हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया है। लेकिन आज का एक्सीडेंट क्लियर कट गोदरेज प्रॉपर्टीज, 9% की भारी बिकवाली इस स्टॉक में देखने को मिली। और खबर यहां पर यह थी कि गोदरेज प्रॉपर्टीज डीबी रियल्टी में 10% हिस्सा खरीदेगा 400 करोड़ रुपए में। ऊपर से गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीबी रियल्टी मिलकर एक एसपीवी बनाएंगे, और दोनों ही कंपनियां कंट्रीब्यूट करेंगी एडिशनल 300 करोड़ रुपए इक्विटी प्लेटफॉर्म के लिए, जो कि रीडेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज मुंबई में तलाशेगा। इसके बाद ब्रोकिंग हाउसेज की जो रिपोर्ट्स आई थी बाजार खुलने से पहले, उसे नहीं डरा दिया, क्योंकि तमाम ब्रोकिंग हाउसेज ने टारगेट्स कम कर दिए गोदरेज प्रॉपर्टीज के। मिसाल के तौर पे जेफरीज ने बाय रेटिंग तो मेंटेन रखी गोदरेज प्रॉपर्टीज पे, लेकिन टारगेट 2750 से घटाकर 2000 का कर दिया। उनका यह कहना है कि क्योंकि Q3 में नए लॉन्चेस करने में कंपनी ने डिले किया, उसके कारण प्री सेल्स बहुत ज्यादा कमजोर रही। इसके अलावा डीबी रियल्टी में जो उन्होंने हिस्सा खरीदने की बात की है, उससे डी रेटिंग, एक शॉर्ट टर्म में एक डी रेटिंग इवेंट है। CLSA ने मेंटेन रखी है सेल रेटिंग, और टारगेट रिवाइज किया है। पहले दे रहे थे 1563 का, उसको रिवाइज करके 1424 का टारगेट दे दिया। और उन्होंने कहा कि ये जो डीबी रियल्टी की डील हुई है, इसमें तो कोई मेरिट है ही नहीं। अब रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स जो ये शुरू करने जाएंगे मुंबई में, और कब पूरे होते हैं, वो भी बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया उन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर। तो जैसे ही डीरेट हुआ स्टॉक, वैसे ही भारी भरकम बिकवाली की चपेट में आ गया, और निवेशकों को आज 9% का नुकसान उठाना पड़ा है। निफ्टी गेनर्स में आज पहले पायदान पे पाएंगे आप हिंडाल्को को, लगभग 2.5% उछलता हुआ नजर आया। ONGC, सन फार्मा, एशियन पेंट्स, डिविस लैब्स इस खड़े बाजार में भी 1% से 1.25% मजबूत हुए। जो गिरावट थी उसमें आज ऑटोज का नंबर था, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प 2.25% कमजोर, M&M, आयशर मोटर्स निफ्टी पे कमजोर थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और NTPC, इन दोनों स्टॉक्स में भी आज कमजोरी देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक जो चाल बनी थी उसमें दो प्रबल थे, एक था मेटल्स और दूसरा था FMCG। मेटल्स में आज नंबर आया हिंद कॉपर का, लगभग 5.5% से ज्यादा का उछाल। वेदांता, रत्नामणि, हिंडाल्को, हिंद जिंक और JSPL जैसे स्टॉक्स 1.5% से 3% उछलते हुए नजर आए। FMCG लेटर हाफ में चला है, लेकिन जो चले हैं उसमें मैरिको 3%, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर लगभग 2.5%, डाबर 2%। लेटर हाफ में मूव स्ट्रॉन्ग था। इमामी और HUL में भी हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन गिरावट सबसे ज्यादा तो मूड खराब कर दिया था गोदरेज प्रॉपर्टीज ने। रियल्टी इंडेक्स ही टूट गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज 9% टूटा। उसके साथ साथ टूट गए अन्य शेयर, जैसे कि प्रेस्टीज, ब्रिगेड, शोभा, लोधा। इन सब में आज के सत्र में बिकवाली देखने को मिली है, लगभग 1.25% से 4.5% की। सरकारी बैंक्स आज डिसअपॉइंट कर रहे थे, और अब हम देख रहे हैं बैंकों में होनी शुरू हो गई है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि अगले हफ्ते मेजर ट्रिगर है RBI की क्रेडिट पॉलिसी। तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, IOB, सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2% से 3.5% कमजोर होते हुए नजर आए। मीडिया स्टॉक्स का दिन बिल्कुल नहीं था। सारेगामा, जी एंटरटेनमेंट, नेटवर्क 18, आइनॉक्स लेजर, सन टीवी और नजारा जैसी कंपनियां आज कमजोर होती हुई नजर आई। ऑटो में जैसे मैंने कहा, तो लीड तो कर रहा था निफ्टी में गिरावट को हीरो मोटोकॉर्प, लेकिन इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, M&M, भारत फोर्ज,
आयशर मोटर्स और बजाज ऑटो जैसी कंपनियां भी आज कमजोर थीं। नतीजों का असर आईटीसी पे नजर थी। पिछले कुछ दिनों में बहुत स्ट्रॉन्ग इस हफ्ते मूव दे चुका है आईटीसी और ₹5.25 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी इसने नतीजों के बाद घोषित कर दिया। लेकिन आईटीसी में आज मूव बना नहीं, ये फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया है। दूसरा था टाइटन, जिसके नतीजे बाजार को ठीक लगे लेकिन इसमें भी आधे फीसदी के आसपास की गिरावट देखने को मिली। ल्यूपेन, ब्रिगेड, ईआईएच लिमिटेड, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर नेगेटिव ट्रेड्स हुए हैं रिजल्ट्स के बाद और गिरावट है 2.5% से 4.5% की। बैंक ऑफ इंडिया भी कमजोर होता हुआ नजर आया और बाजार के दौरान एक नतीजे आए थे एबी फैशन रिटेल के जो 3% लुढ़कता हुआ नजर आया। लेकिन जो तेजी बनी नतीजों के बाद उसमें दो थे, एक था पीआई इंडस्ट्रीज और एक था टोरेंट पावर। जबरदस्त मूव था टोरेंट पावर में, आज 7.5% का उछाल था और पीआई इंडस्ट्रीज लगभग 2.5% मजबूत होता हुआ नजर आया। मिड कैप गेनर्स में आज आप पाएंगे मास फाइनेंशियल और स्पंदाना को। एनबीएफसी स्पेस, दोनों ही कंपनियां एनबीएफसी से जुड़ी हुई हैं, 10% से 16.5% का उछाल। इसके अलावा जीएमडीसी, डीसीएम, श्रीराम, एचजी इंफ्रा जैसी कंपनियां 7.5% से 8% उछली। टोरेंट पावर पर तो नतीजों का इंपैक्ट था ही। वीआरएल लॉजिस्टिक्स, शारदा क्रॉपकेम, हिंद कॉपर जैसी कंपनियों में उछाल था। सुमिटोमो केमिकल्स, इंडोस्टार, लक्स इंडस्ट्रीज और वर्धमान टेक्सटाइल्स 5% से 6% मजबूत हुई हैं। मिड कैप लूजर्स में आप पाएंगे वेंकीज को, नतीजों का इंपैक्ट है, 8.5% गिरकर बंद हुआ है। रेडिको स्टॉक में 6.5%। और देखिए अंबर कल कितना स्ट्रांग था लेकिन आज एकदम से सरेंडर कर गया और सरेंडर ही नहीं 6.5% लुढ़क गया। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस 6% कमजोर। वेल्सपन इंडिया, यूटीआई एएमसी, टीम लीज और ग्रीव्स कॉटन यहां पर लगभग 6.5% से 4.5% से 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। प्राइमरी मार्केट में वेदांत फैशंस का आईपीओ खुला है। मान्यवर इनका फ्लैगशिप ब्रांड है और 4 से 8 फरवरी तक खुला रहेगा। 3,149 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। 824 से 866 रुपए प्राइस बैंड रखा है कंपनी ने। अदानी विल्मार, ये भी आपको अपडेट दे दें कि 8 फरवरी यानी कि मंगलवार वाले दिन ये लिस्ट होने जा रहा है। देखते हैं इसको कैसा रिस्पांस आता है, लेकिन अभी तक उम्मीद यह है कि यहाँ पर 20 से 25% की कमाई निवेशकों की आईपीओ में लिस्टिंग वाले दिन होती हुई नजर आएगी। इस हफ्ते अगर बात करें तो ये था बजट वीक और बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखी थी, लेकिन हायर लेवल पे अब प्रॉफिट बुकिंग हो गई है शुरू। निफ्टी इस हफ्ते लगभग 2.25% उछला है। निफ्टी बैंक कमाल कर रहा था, लगभग 3% के आसपास के रिटर्न्स देता हुआ नजर आया, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बैंकों पर दबाव बनना शुरू हुआ है। निफ्टी के 50 में से 38 शेयर इस हफ्ते हरे निशान में बंद हुए हैं, लेकिन जो सबसे तेज हुए हैं निफ्टी में उसमें था डिविस लैब्स 9% ऊपर, टाटा स्टील 8% ऊपर। बजट हफ्ते में सन फार्मा, एचसीएल टेक और आईटीसी लोअर लेवल से पलट गए। इन तमाम स्टॉक्स में 7.5% से 8% की कमाई हुई है। बजट हफ्ते में जो नहीं चला उसमें था एनटीपीसी, 4% लुढ़का इस हफ्ते। एमएनएम, यूपीएल, एसबीआई लाइफ और बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स यहां पर एक हफ्ते में कमजोरी आई है। लेकिन मिड कैप्स का नाम था, क्योंकि बजट में इंपैक्ट देख रहे थे हम, कई कंपनियों पे आते हैं, उसमें एक थी एलगी इक्विपमेंट्स, 32% उछला है इस हफ्ते। फ्लोरोकेम में लगभग 25% का उछाल था। आईआरबी इंफ्रा इस हफ्ते 23% उछलकर बंद हुआ है। स्पंदाना एनबीएफसी स्पेस में 23% का उछाल। ब्लू स्टार, वीआईपी इंडस्ट्रीज 15% से 16% मजबूत होते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? देखिए अगले हफ्ते तो बाजार के पास जो बड़े इवेंट हैं उसमें है एमपीसी पॉलिसी की बैठक। आरबीआई क्या अनाउंस करती है ब्याज दरों को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 7 से 9 फरवरी को ये इवेंट है, उसके बाद जो अनाउंसमेंट्स होंगे उसको हम बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे। और आप देख रहे हैं कि इस बड़े इवेंट से पहले पोजीशंस हल्की हुई हैं मार्केट में और खासतौर से डिफेंसिव शेयर्स की तरफ बढ़ गया है बाजार, एग्रेसिव्स को थोड़े पीछे छोड़ते हुए, जैसे कि बैंकिंग और रियल्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है और इसका इलेक्शंस हैं, तो ये तो एक दो बड़े इवेंट हैं ही, तो एग्रेसिव मूवमेंट तो आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते मार्केट पे अब। लेकिन फिर भी हम रोज आपको कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस लेवल्स देते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो हमने कल दिए थे सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस लेवल्स उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन आज का लो और हाई ही आपको बता देगा निफ्टी का कि ये लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं। हमने कल जो सपोर्ट लेवल दिया था पहला, वो था 17,457 का, और आज जो निफ्टी का निचला स्तर है वो है 17,462 का। तो देखिए आप बिल्कुल उसी पे सटीक बैठता हुआ नजर आया। रेजिस्टेंस लेवल हमने पहला बोला था 17,655 के ऊपर जाना निफ्टी के लिए पहला पड़ाव होगा, वो मुश्किल हो जाएगा, और आज का जो हाई है वो 17,617 है, इसके ऊपर निकल नहीं पाया निफ्टी। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स टेक्निकल तौर पे निकाले जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर से इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया, आप नोट कर लीजिए। सपोर्ट लेवल से 17,457, 17,390 और 17,325। रेजिस्टेंस लेवल 17,655, 17,722 और 17,780। मेजर पड़ाव बाजार का नीचे है 17,300 और ऊपर है 17,800। ये एक दायरा बाजार ने पकड़ रखा है और देखते हैं कि क्या आरबीआई पॉलिसी के बाद ये दायरा टूटता है, ऊपर टूटेगा नीचे कहना मुश्किल है, लेकिन फिर पोजीशंस इस समय जो मार्केट में वो थोड़ी हल्की होती हुई नजर आ रही हैं और विदेशी निवेशक तो फिलहाल खरीदारी कर नहीं रहे हैं।